आर लो क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए मुस्लिम लॉ के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ये AIB 18 के स्पेशल क्लास चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपके लिए प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे लेक्चर्स बनाए, जैसे CRPC, CPC, एविडेंस, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में बनाए। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के देख लेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें, ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ, जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ मैंने बनाए प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाए हैं, वहाँ जा कर के आप इसको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो के अपडेट मिल सके। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको मुस्लिम लॉ के 50 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बताऊंगा। और ये AIB 18 के स्पेशल क्लास के लेक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए मैरिज बिटवीन पर्सन विथ कंसिक्यूनिटी रिलेशनशिप अंडर मुस्लिम लॉ। कहता है कि किसी का विवाह हो रहा है, किस रिलेशनशिप के बीच, कंसिक्यूनिटी रिलेशनशिप। तो कंसिक्यूनिटी का मतलब क्या होता है? ब्लड रिलेशन। अगर किसी मुस्लिम में ब्लड रिलेशनशिप के अंतर्गत अगर विवाह हो रहा है, अगर शादी हो रहा है, तो वो क्या होगा? रिलेशनशिप जो होगा मुस्लिम लॉ में वो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। बातिल अर्थात वॉइड। बातिल को वॉइड बोलते हैं मुस्लिम मैरिज में। बातिल टर्म का मतलब वॉइड हुआ। तो वो जो शादी, वो जो विवाह होगा, जो कंसिक्यूनिटी रिलेशनशिप के अंडर हो रहा है मुस्लिम में, वो शादी क्या हो जाएगा? विवाह, वो बातिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मूता मैरिज इज कंसेप्ट इन। ये मूता मैरिज का कंसेप्ट कहाँ पर है? तो मूता मैरिज का कंसेप्ट आपको मोहम्मदन लॉ में, मुस्लिम लॉ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूता मैरिज इज अलाउ इन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ये जो मूता मैरिज है, तो मुस्लिम लॉ में जो स्कूल्स है, किस सेट्स में ये अलाउ है? तो इतना आसारी या फिर अथना आसारी आपका ये, या फिर इमामिया स्कूल, इसको इमामिया स्कूल्स भी कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो मूता मैरिज का कंसेप्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। जनरली ये मूता मैरिज जो सिया में होते हैं, तो सिया के जो सेट है, इतना आसारी को जो फॉलो करते हैं, वहाँ आपको मूता मैरिज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम पीरियड फॉर मूता मैरिजेज। ये जो मूता मैरिज है कितने दिन के लिए होता है? तो इसका कोई पीरियड फिक्स नहीं है, नो मिनिमम पीरियड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉस्टरेज इन मुस्लिम मैरिज इज। कहता है कि किसी का विवाह अगर फॉस्टरेज के अंतर्गत हो रहा है। फॉस्टरेज मतलब कि किसी बच्चे को किसी महिला ने दूध पिलाया, तो वो उसकी क्या हो गई? फॉस्टरेज मदर हो गई। अगर इसके अंतर्गत रिलेशनशिप हो रहा है, विवाह हो रहा है, मैरिज हो रहा है, तो वो मैरिज क्या होगा? वॉइड होगा, बातिल होगा मुस्लिम लॉ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैरिज ऑफ ए मोहम्मदन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड एंड हैज अटेंड पॉवर्टी। कहता है कि एक मोहम्मदन है, मुस्लिम में, उसका विवाह हो रहा है, वो साउंड माइंड है, और उन्होंने क्या बोलते हैं कि अटेंड किया प्यूबर्टी, उनका एज भी कंप्लीट है। इज़ ब्राउड विदाउट हिज कंसेंट, लेकिन उसका विवाह क्या हो रहा है? विदाउट कंसेंट के। तो वो जो मैरिज क्या होगा? वो मैरिज कंप्लीटली वॉइड होगा, बातिल होगा, क्योंकि विदाउट कंसेंट के विवाह क्या होता है? मैरिज कंप्लीटली वॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूता मैरिज कम्स टू एंड बाय। कहता है कि मूता मैरिज कब कंप्लीट हो जाता है, कब ख़त्म हो जाता है? तो हिबाए मुद्दत, जब उनको उनका कंसिडरेशन, उनका जो मेहर फिक्स कर रखा है, वो उनको दे दिया जाए, तो मूता मैरिज क्या होगा? कंप्लीटली एंड हो जाएगा, और कम्स टू एंड हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन कंज्यूमेशन ऑफ ए मूता मैरिज द वाइफ इज इंटाइटल टू। कहता है कि मूता मैरिज में अगर कंज्यूमेशन कंप्लीट हो जाए, कंज्यूमेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कंप्लीट हो जाए मूता मैरिज के अंदर, तो वो जो वाइफ होगी वो इंटाइटल, वो हकदार होगी किस चीज़ का? फुल डोवर। फुल डोवर, वो जो क्या बोलते हैं कि एक अमाउंट को फिक्स किया गया था मूता मैरिज, क्या बोलते हैं कि एग्रीमेंट से पहले, तो वो उसके लिए इंटाइटल हो जाएगी, वो उसका हक होता है, वो उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत सही, इसका मतलब क्या होता है मुस्लिम लॉ में? इसका मतलब होता है वैलिड रिटायरमेंट। ये उर्दू टर्म है,
जिसका मतलब क्या होता है, वैलिड रिटायरमेंट। हलाला इज़ रिलेटेड विथ, कहता है ये हलाला जो है क्या किससे रिलेटेड है, तो ये टर्म आपको मुस्लिम लॉ में देखने को मिलेगा, ये मुस्लिम वुमेन से रिलेटेड है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोवर इज, अगर टर्म डोवर की बात करें तो ये आपको मुस्लिम मैरिज में देखने को मिलेगा, जो क्या होता है कि शादी करने के वक्त क्या बोलते हैं कि शादी करने से पहले ही मेहर का रकम फिक्स करता है, उसी को हम लोग कहते हैं उर्दू में डोवर। तो ये क्या है डोवर, ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू दी वाइफ, ये जो वाइफ को दिया जाता है, और क्या है, ए कंसिडरेशन टू मैरिज, शादी क्या बोलते हैं कि मैरिज के एवज में उसको दिया जाता है, और एसेंशियल इंसिडेंट्स ऑफ मैरिज, मुस्लिम मैरिज के लिए ये जो डोअर है, ये मेहर बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है, इसके बिना मैरिज मुस्लिम में नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुस्लिम लॉ, कहते हैं इन मुस्लिम लॉ ए पेमेंट ऑफ मेहर इज, कहता है कि मुस्लिम लॉ क्या है, ए पेमेंट ऑफ मेहर इज नेसेसरी। अगर मुस्लिम लॉ में द डोवर कैन बी, कहता है कि डोवर जो होगा कैसा हो सकता है, प्रॉम्प्ट और डेफर। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि ऑन डिमांड, जैसे शादी हुआ उस समय अगर वाइफ ने डिमांड कर दिया तो उस डोवर को कहते हैं, मेहर को कहते हैं प्रॉम्प्ट। और डेफर कौन होता है, जो एक कंडीशन फिक्स होता है, या तो डाइवोर्स के टाइम में या फिर हस्बैंड का डेथ हो गया उस टाइम वाइफ डिमांड करेगी, उसी डोवर को क्या कहते हैं, डेफर डोवर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइफ राइट व्हेन द हर हस्बैंड डज नॉट पे डोवर, कहता है कि वाइफ ने अगर क्या बोलते हैं कि डोवर का डिमांड किया हस्बैंड से, अगर हस्बैंड ने डोवर देने से इनकार कर दिया, अगर नहीं दे रहा है तो वाइफ का क्या अधिकार हो जाता है, तो आंसर देखिए क्या है, रिफ्यूज़ कंज्यूमेशन, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगी वो। और दूसरा क्या, फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ डोवर, वो सूट फाइल भी कर सकती है डोवर प्राप्त करने के लिए। और तीसरा क्या है, कीप पोजेशन ओवर डेड हस्बैंड प्रॉपर्टी, और वो क्या करेगी, जो हस्बैंड है उसके प्रॉपर्टी को अपने कब्जा में रख सकती है अगर उसका डोवर पे नहीं किया गया हो हस्बैंड के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, When in मुस्लिम मैरिज मेहर इज़ अनस्पेसिफाइड द वाइफ इज़ इंटाइटल टू, कहता है कि जब कोई मुस्लिम विवाह होगा उसमें मेहर स्पेसिफाइड नहीं है, फिक्स नहीं किया गया था विवाह के समय, मैरिज के वक्त, तो वो कौन सा मेहर का अधिकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं, महर मिस्ल। क्या कहते हैं, महर मिस्ल, ये उर्दू टर्म है। अनस्पेसिफाइड मेहर, जब फिक्स नहीं किया जाता है कोई मेहर, तो अगर वो जिस मेहर का हकदार होती है उसको कहते हैं महर मिस्ल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर मुस्लिम लॉ ए प्रॉम्प्ट डोवर इज पेएबल, कहता है कि मुस्लिम लॉ में प्रॉम्प्ट डोवर कब दिया जाएगा, तो आंसर क्या है, व्हेन डिमांडेड बाय वाइफ, जब वाइफ डिमांड करेगी तब उसको प्रॉम्प्ट डोवर दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if there is a stipulation on the part of the woman before marriage to forego all her right to dower, or even if he is agreed to marry without any dower, the stipulation of agreement will be, कहता है कि विवाह से पहले कोई व्यक्ति ना क्या बोलते हैं कि एक महिला से कि जिससे उनका विवाह हो उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है कि ठीक है हम तुम्हारे साथ शादी कर लेते हैं, तुम क्या करना, जो तुम्हारा मेहर का राइट है उसको छोड़ देना, तो ये स्टिपुलेशन, ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि विदाउट मेहर विदाउट डोवर मुस्लिम में शादी हो ही नहीं सकता, ये एसेंशियल एलिमेंट है मुस्लिम मैरिज का। Next question, after the death of the husband, a Muslim wife can retain possession over husband property until dowry is paid. This is her right of retention. वो किस चीज़ का राइट है, राइट ऑफ रिटेंशन, जो क्या बोलते हैं किसी महिला का हस्बैंड डेथ कर गया, उसको अगर डेफर डोर उसको नहीं मिला तो वो हस्बैंड के संपत्ति पे, हस्बैंड के प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकती है, उसी राइट को कहते हैं राइट ऑफ रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डोर डेप्ट इज, कहता है ये डोर डेप्ट जो है, डेप्ट मतलब क्या होता है, कर्ज, एक कर्ज के रूप में ही होता है डोर मेहर मुस्लिम में, वो देना ही पड़ता है, वो चुकाना ही पड़ता है, तो ये क्या है, एन एक्शनेबल क्लेम है। क्या है ये, एन एक्शनेबल क्लेम। एन एक्शनेबल क्लेम इसलिए कि क्या, देखिए कोई व्यक्ति कर्ज दे करके अगर किसी से कुछ ले, क्या बोलते हैं, कोई सामान दे करके किसी से कोई ले, कहते हैं कि क्या बोलते हैं, अचल संपत्ति देके कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले उसको कहते हैं मोर्गेज। अगर चल संपत्ति देके कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले उसको कहते हैं प्लेज। और बिना कर्ज दिए, कि बिना कोई सामान दिए, कोई संपत्ति दिए अगर कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसको कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। इसीलिए डोर जो डेप्ट क्या है, ये एन एक्शनेबल क्लेम है, क्योंकि क्या बोलते हैं, डोर के बदले में तो कुछ दिया नहीं गया, फिक्स किया गया तो शादी के वक्त कि हाँ इतना स्पेसिफाइड डोहर मेहर दिया जाएगा, तो ये डोर मेहर क्या है, एक डेप्ट है, कर्ज के रूप में है, लेकिन ये क्या है, एक्शनेबल क्लेम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एमॉन्ग मुस्लिम विच स्कूल डज नॉट मेंशन मिनिमम अमाउंट ऑफ डोअर। कहता है मुस्लिम लॉ में जो स्कूल्स हैं, है ना, 2 शिया और सुन्नी के अलग अलग स्कूल्स हैं, तो किस स्कूल्स में जो क्या बोलते हैं कि मेंशन नहीं किया गया है क्या क्या बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ डोअर का। तो सफ़ी देखेंगे ना, ये सफ़ी स्कूल्स है, उसमें आपको देखने को मिलेगा इसमें डोअर को क्या बोलते हैं कि मिनिमम अमाउंट फिक्स मेंशन नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अनपेड डोअर एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। कहता है कि जो अनपेड डोअर है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उनका क्या पोजीशन क्या बोलते हैं पोजीशन है, तो वो क्या है, अनसिक्योर क्रेडिटर है। क्या है वो, अनसिक्योर क्रेडिटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रॉपर डोअर इज। कहता है कि जो मोस्ट सबसे द मोस्ट प्रॉपर डाइवोर्स इज, क्या बोलते हैं कि सबसे क्या बोलते हैं प्रॉपर, सबसे मतलब कि क्या बोलते हैं कि अच्छा जो क्या बोलते हैं तलाक जो मुस्लिम में है, तो वो कौन सा है, तलाक एहसन तलाक, तलाकुल एहसन तलाक, एक तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत और एहसन। और एहसन जो तलाक होता है तो उसमें क्या बोलते हैं कि सबसे मोस्ट प्रॉपर तलाक कौन है मुस्लिम में, एहसन तलाक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एहसन फॉर्म ऑफ तलाक द तलाक इज इफेक्टिव। कहता है कि जो एहसन फॉर्म ऑफ तलाक है कब से इफेक्टिव में आता है, कब से प्रभाव में आता है, तो इसका आंसर क्या है, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड। जब इद्दत पीरियड जो क्या होगा एक्सपायरेशन हो जाएगा तब से, तो क्या होगा ये इफेक्ट में आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तलाक कैन बी इफेक्टेड। कहता है कि एक तलाक को प्रभाव में लाया जा सकता है किस तरीके से, तो आंसर क्या है, ओरली बाय स्पोकन, या तो बोल करके या फिर लिखित में उस तलाक को इफेक्ट में प्रभाव में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर मुस्लिम लॉ द मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नो इद्दत हैज़ टू बी ऑब्जर्व इन द केस ऑफ। कहता है कि मुस्लिम लॉ में क्या शादी हुआ कंज्यूमेटेड हुआ या नहीं हुआ, मतलब उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ या नहीं हुआ, तो क्या कहता है इद्दत हैज़ टू बी ऑब्जर्व इन द केस। जो इद्दत का पीरियड होगा वो कंटिन्यू होगा, वो होना ही चाहिए। तो किस केस में, बोथ, या तो डाइवोर्स बाय द हस्बैंड एंड डेथ ऑफ द हस्बैंड, इद्दत का पीरियड आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मुस्लिम कैन डिवोर्स हिज वाइफ। कहता है कि एक मुस्लिम जो होगा, एक मुस्लिम पुरुष जो होगा वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकता है। कब, वेन एवर ही सो डिजायर, जब उसकी मर्जी होगी तब, विदाउट असाइनिंग एनी काउज, बिना कोई रीजन बताए, बिना कोई कारण बताए, वो एक मुस्लिम पुरुष जो होगा अपनी वाइफ को डिवोर्स तलाक दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुस्लिम लॉ डाइवोर्स बाय लियान इज अ राइट अवेलेबल टू दी। कहते हैं कि जो तलाक का ना क्या बोलते हैं कि डाइवोर्स का काइंड्स है, बहुत सारे तलाक के काइंड्स मिलेंगे आपको, तो ये जो क्या बोलते हैं तलाक जो लियान है ये किसको अधिकार है, तो ओनली वाइफ को। क्लियर है। आफ्टर डिवोर्स ए मुस्लिम वुमेन कैन वैलिडिटी रीमेरी। कहता है कि किसी मुस्लिम वुमेन का तलाक हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, तो आफ्टर ऑब्जर्विंग द इद्दत पीरियड, तो क्या होगा, आफ्टर ऑब्जर्विंग द इद्दत पीरियड, तो वो क्या होगा कि तलाक हो गया तो वो क्या कर सकती है, रीमेरी कर सकती है, दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन कब, कंप्लीट करेगी इद्दत पीरियड को, तब वो मुस्लिम महिला दूसरा शादी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम ऑफ एब्स्टिनेंस इज रिक्वायर्ड इन द इला फॉर्म टू इन्फोर्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। ये जो इला फॉर्म ऑफ तलाक है ना, ये जो होगा क्या बोलते हैं कि डिसॉल्व हो जाएगा मैरिज, तो कितना टाइम फिक्स किया गया इसके अंतर्गत, तो आप कितना फिक्स है टाइम, 4 मंथ। क्या है ये, 4 मंथ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लाइड एंड कंटिजेंट तलाक इज नॉट अप्रूव्ड बाय। ये इम्प्लाइड और कंटिजेंट तलाक, ये तलाक का फॉर्म है, काइंड है, तो अप्रूव्ड नहीं करता, किसके द्वारा, सिया सेट है ना, ये इसको नहीं मानते, इनमें अप्रूव्ड नहीं है ये तलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द तलाक प्रोनाउंस अंडर कंपल्शन और अंडर इन्फ्लुएंस। कहता है कि मुस्लिम लॉ में किस स्कूल के अंतर्गत, मतलब क्या बोलते हैं कि पर तलाक क्या रिकॉग्नाइज नहीं, मान्यता नहीं दिया गया अगर कोई तलाक प्रोनाउंस कर रहा है, तलाक दे रहा है अंडर कंपल्शन और अंडर इन्फ्लुएंस, तो सिया में और क्या बोलते हैं कि मलकीज़ और सफ़ीज़ के अंतर्गत इसको इसी स्कूल के अंतर्गत रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अंडर कंपल्शन और अंडर इन्फ्लुएंस में कोई तलाक देता है जिसको मान्यता नहीं है इस स्कूल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मुस्लिम वुमेन कैन सीक डाइवोर्स इफ द हस्बैंड इज नॉट
ट्रेसेबल फॉर ए पीरियड ऑफ, कहता है कि एक मुस्लिम महिला तलाक ले सकती है कि कहता है कि उसका हस्बैंड मतलब कि नहीं मिल रहा है, वो खोज रही है, कितने दिन से गायब है, तो वो तलाक ले सकती है। तो 4 ईयर तक अगर किसी मुस्लिम महिला का हस्बैंड नहीं वापस आया, वो गायब है, तो 4 साल के बाद वो तलाक ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग इद्दत पीरियड। ये जो इद्दत पीरियड है ना मुस्लिम लॉ में, इसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या इसका पर्पस है, क्या उद्देश्य है? तो देखते हैं आंसर क्या है। टू एसर्टेन वेदर द वोमेन इज प्रेग्नेंट, कहता है कि ये सुनिश्चित करने के लिए क्या महिला प्रेग्नेंट है, और टू एसर्टेन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो जो बच्चा है उसके फादर कौन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इद्दत पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर ए विडो अंडर मुस्लिम लॉ। कहता है ये इद्दत पीरियड है, कोई जो किसी महिला का तलाक हो गया तो कितने दिन का इद्दत पीरियड होता है? तो कितने दिन है? 4 लूनर मंथ एंड 10 डेज। कितना दिन है? 4 लूनर मंथ एंड 10 डेज। ये विडो के लिए है, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है 4 मंथ 10 डेज। क्लियर? और क्या बोलते हैं कि इद्दत ऑफ तलाक, अगर डाइवोर्स दे दिया गया तो क्या बोलते हैं? 3 लूनर मंथ। कितना दिन है? 3 लूनर मंथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टर्म आता है तुहर। तुहर मीन्स क्या होता है? तो इसका आंसर देखते हैं, द पीरियड बिटवीन 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तुहर का मतलब क्या होता है? द पीरियड बिटवीन 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द वाइफ इज नॉट प्रेग्नेंट द पीरियड ऑफ इद्दत इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड। कहता है कि वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन उसका हस्बैंड का इंतकाल हो गया, डेथ हो गया मुस्लिम में, तो वो जो इद्दत का पीरियड कितना दिन होगा? तो 4 मंथ एंड 10 डेज। कितना दिन होगा? 4 महीना 10 दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मुस्लिम वुमेन नीड टू बी ऑब्जर्व इन दी विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि एक मुस्लिम वुमेन को इद्दत के क्या बोलते हैं कि ज़रूरत है, किस फॉलोइंग कंडीशन में, वो क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं? तो मुता मैरिज में, इरेगुलर मैरिज में, वैलिड मैरिज में, ये सारे मैरिज में क्या होगा? वो इद्दत का पीरियड उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इद्दत का पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। कहता है कि कोई व्यक्ति किसी महिला से इद्दत के पीरियड में भी अगर से शादी कर लेता है तो वो शादी की वैलिडिटी क्या होगी? वो शादी क्या हो जाएगा? विवाह क्या हो जाएगा? फासिद हो जाएगा। फासिद मतलब क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। उसको बाद में इद्दत का पीरियड कंप्लीट करने के बाद फिर से शादी करेगा, वो उसको रेगुलर कर सकता है, तो वो शादी क्या हो जाएगा? फासिद हो जाएगा। क्लियर है? मुस्लिम में 3 तरह का शादी होता है, सही मैरिज जिसको हम लोग वैलिड मैरिज कहते हैं, एक होता है बातिल मैरिज जिसको हम लोग वाइड मैरिज कहते हैं, एक होता है फासिद मैरिज जिसको इनवैलिड और इरेगुलर मैरिज कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मुबारत डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। कहता है कि जो एक डाइवोर्स का काइंड होता है ना, मुबारत है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है? उसका आंसर देखते हैं, एवर्शन इज म्यूचुअल एंड बोथ ऑफ दी साइड्स। कहते हैं कि दोनों साइड से म्यूचुअल कंसेंट से क्या होता है? डाइवोर्स दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डाइवोर्स ए मुस्लिम वुमेन। कहता है कि अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो गया तो क्या होगा? कैन मैरी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत। वो महिला क्या कर सकती है? शादी कर सकती है, किस चीज़ को? इद्दत के पीरियड को कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए राइट ऑफ डाइवोर्स बाय लियान इज अवेलेबल टू दी वाइफ व्हेन दी हस्बैंड एक्सेस दी वाइफ। कहता है कि जो राइट ऑफ जो क्या बोलते हैं डाइवोर्स जो है, डाइवोर्स का काइंड है लियान, तो वो किसको अधिकार है? तो क्या बोलते हैं कि वाइफ को अधिकार है। कब? क्या बोलते हैं? ऑफ एडल्ट्री, जब उसका हस्बैंड क्या बोलते हैं एडल्ट्री में रहेगा, तब ये क्या होगा? वाइफ को अधिकार होता है किस डाइवोर्स का? डाइवोर्स बाय लियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर मुस्लिम लॉ ए डाइवोर्स बाय खुला इज ए डाइवोर्स विद द कंसेंट एंड एट द इंस्टांस ऑफ। कहता है ये जो खुला का कंसेप्ट है डाइवोर्स का, ये किसके तरफ से आएगा? तो ये किसके तरफ से आएगा? वाइफ की तरफ से आएगा, खुला का जो एक डाइवोर्स का ये काइंड है मुस्लिम लॉ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन। कहता है कि द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट कब इनेक्टेड हुआ था? तो ये 1986 में इनेक्टेड हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ए वुमेन कैन सीक डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। कहता है ये इस एक्ट के अंतर्गत एक महिला क्या बोलते हैं कि डाइवोर्स तलाक ले सकती है अपने हस्बैंड से। कब? आंसर, इसका आंसर देखिए, इफ़ ही इज़ इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ द मैरिज। वो क्या है? जब उसकी शादी हुई थी तब वो नपुंसक था। दूसरा क्या है? इफ़ ही कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट आफ्टर मैरिज। लेकिन शादी करने के बाद भी वो क्या है? इम्पोर्टेंसी उसका क्या है? कंटिन्यू है। तो इस आधार पे मैरिज क्या कर सकती है महिला? क्या कर सकती है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग उससे तलाक ले सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राउंड ऑफ डिवोर्स आर प्रोवाइडेड अ मुस्लिम वुमेन अंडर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। कहता है कि इस एक्ट मुस्लिम डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंतर्गत सेक्शन 2 के अंतर्गत कितने ग्राउंड्स है डिवोर्स के? तो कितने ग्राउंड्स है? 9 ग्राउंड्स है। क्लियर है? ये किसके लिए है? मुस्लिम वुमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट द ऑप्शन टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 CRPC में बी गिवन बाय द पार्टीज। कहता है कि ये जो मुस्लिम वुमेन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट है कि ऑप्शन टू बी गवर्न बाय प्रोविजन सेक्शन 125 CRPC का सेक्शन 125 किसकी बात करता है? मेंटेनेंस की बात कर सकता है। तो वो जो पार्टी को क्या दिया जाएगा? तो इधर ज्वाइंटली और सेपरेटली, या तो ज्वाइंटली या सेपरेटली दिया जाएगा सेक्शन 125 का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 गिव राइट ऑफ जुडिशियल डिवोर्स टू। कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 जो है राइट देता है जुडिशियल डिवोर्स की। किसको? वाइफ ओनली। किसको? सिर्फ महिला को अधिकार है मुस्लिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज अवेलेबल टू। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी अवेलेबल है किसको? दी वाइफ ओनली। किसको? सिर्फ वाइफ को ही अधिकार है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का मतलब ये एज होता है एक फिक्सेशन जो 15 ईयर्स मुस्लिम में फिक्स किया गया, उसको ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं और इसको मुस्लिम में खैरुल बुलूग बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर मुस्लिम लॉ ए मैरिड वुमेन शेल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन ए डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड दैट वेयर अबाउट हस्बैंड हैव नॉट बीन नॉन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years एज प्रोवाइडेड अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। कहता है कि कोई महिला है वो क्या कर सकती है? डिसोल्यूशन ऑफ क्या बोलते हैं कि डिग्री पास करा सकती है कोर्ट से अपने विवाह को ख़त्म करने के लिए। तो कितने दिनों के लिए फिक्स है? 4 साल का। तो ये सेक्शन क्या बोलते हैं कि किसके अंतर्गत बताया गया? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत ये बताया गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 मुस्लिम मैरिज में बी डिसॉल्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि इस एक्ट के अंतर्गत मुस्लिम मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। वो क्या क्या ग्राउंड्स? किसके द्वारा? विच ऑफ द फॉलोइंग क्या प्रक्रिया के द्वारा? तो बाय द कोर्ट इन पिटिशन फाइल बाय द वाइफ। कहता है कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो पिटिशन फाइल कौन करेगी? वाइफ के द्वारा। किसके द्वारा? वो महिला के द्वारा और वाइफ के द्वारा इस एक्ट के अंतर्गत। तो आज के ये लेक्चर का लास्ट क्या बोलते हैं कि MCQ क्वेश्चन नंबर 50 था और इस लेक्चर में मैंने आपको 50 मुस्लिम मैरिज के MCQ क्वेश्चंस बताए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए AIB-ATN एग्ज़ाम में, या फिर जुडिशरी एग्ज़ाम हो या फिर APO एग्ज़ाम हो। बहुत सारे लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम है जहाँ पे ये मुस्लिम लॉ क्या बोलते हैं कि मुस्लिम लॉ के MCQ क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ताकि नए नए अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस।